फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी धरती से जहां अभी तक कोई जीवन नहीं जन्मा, न कोई इंसान, न कोई जानवर, यहाँ तक कि एक चींटी तक नहीं। सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ है। इस शांत धरती पर एक एलियन शिप आता है। तभी उस स्पेसशिप से एक एलियन उतरता है और एक झरने के पास जाकर खड़ा होता है। उसका शरीर इंसानों से मिलता जुलता है, लेकिन बहुत बड़ा और मजबूत है। उसके पास एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें एक काला लिक्विड रखा है। वो उस लिक्विड को पी लेता है और पीते ही उसका शरीर धीरे धीरे टूटने और गलने लगता है। उसकी पूरी बॉडी डीएनए तक बिखर जाती है और वो पानी में गिर जाता है। उसके शरीर के छोटे छोटे कण पानी में फैल जाते हैं और यहीं से एक नई शुरुआत होती है। यह सीन हमें यह बताता है कि इंसानों की जड़ें और उनकी उत्पत्ति शायद इन्हीं एलियंस से जुड़ी हुई हैं, यानी कि ये जीव ही ह्यूमन सिविलाइजेशन के क्रिएटर्स हो सकते हैं। अब कहानी कट होकर साल 2049 में आ जाती है। हम मिलते हैं दो आर्कियोलॉजिस्ट से, एलिजाबेथ शॉ और उसके साथी चार्ली से। ये दोनों एक गुफा में खोज कर रहे होते हैं। उन्हें वहां पर कई पुरानी सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। हर चित्र में एक जैसी आकृति बनी हुई है। एक बड़ा सा इंसान जैसा जीव आसमान की तरफ इशारा करते हुए कई ग्रह को दिखा रहा है। शॉ और चार्ली को यकीन हो जाता है कि ये चित्र सिर्फ कला नहीं बल्कि संकेत हैं। अलग अलग सिविलाइजेशन जो कभी आपस में मिली भी नहीं थीं, उन्होंने एक जैसी ड्राइंग्स बनाई। इसका मतलब यह है कि कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन यानी वही एलियन प्रजाति बार बार धरती पर आई और इंसानों को रास्ता दिखाती रही। इसके बाद टाइम फास्ट फॉरवर्ड होकर 2093 में आता है। अब हम देखते हैं एक विशाल स्पेसशिप प्रोमेथियस। ये स्पेसशिप एक बहुत बड़े मिशन पर निकला है और इस मिशन को फंड किया है वेलन कॉर्पोरेशन नाम की एक बड़े कंपनी ने। स्पेसशिप में कई तरह के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हर कोई अलग बैकग्राउंड से आता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, इंसानों की उत्पत्ति का सच ढूंढना। स्पेसशिप के क्रू में से एक बहुत खास किरदार है, डेविड। वो एक इंसान नहीं बल्कि एक बहुत एडवांस्ड एंड्रॉयड रोबोट है। वो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसा है, लेकिन असल में मशीन है। डेविड का काम है पूरी यात्रा में स्पेसशिप और क्रू का ध्यान रखना। उसे नींद की जरूरत नहीं होती, इसलिए जब सारे इंसान कई सालों से सोए हुए होते हैं, तब वो अकेला ही जाग कर सब संभालता है। जब स्पेसशिप अपने डेस्टिनेशन LV-223 ग्रह के पास पहुंचता है, तो सभी क्रू मेंबर्स को जगाया जाता है। स्पेसशिप की कप्तान है मिया। उसका कहना है कि यह मिशन किसी रोमांच या खोज के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे कॉर्पोरेशन का बड़ा उद्देश्य छिपा है। इसके बाद सभी को एक मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। तभी पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ होलोग्राम वीडियो को प्ले करते हैं। उसमें एक पीटर नाम का आदमी रहता है। वही इस प्रोजेक्ट यानी इंजीनियर को ढूंढने के प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया हुआ होता है। तभी पीटर चार्ली और शॉ को आगे बुलाता है और लोगों को समझाने के लिए कहता है। यहाँ पर शॉ और चार्ली बताते हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि इंसानों के क्रिएटर्स, जिन्हें वे इंजीनियर्स कहते हैं, LV-223 ग्रह पर रहते हैं। धरती पर हमें अलग अलग जगह पर काफी सारे सेम दिखने वाले पेंटिंग्स मिले। वो सभी पेंटिंग्स में कॉमन चीज थी, जैसे एक आदमी तारों की तरफ इशारा कर रहा हो। उसके बारे में हम जांच कर रहे थे, तब हमें पता चलता है कि इस तरह दिखने वाला एक सोलर सिस्टम मौजूद है और अर्थ की जैसी वातावरण वाला ग्रह है। उनका मानना है कि अगर हमें हमारे क्रिएटर्स को ढूंढना है तो यह सही जगह है। कुछ लोग उनकी थ्योरी पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ एक कल्पना समझते हैं। कैप्टन मिया भी कहती है कि यह सब बकवास हो सकता है, लेकिन फिर भी मिशन जारी रहता है क्योंकि वेलन कॉर्पोरेशन ने इसे अप्रूव किया है। अब स्पेसशिप LV-223 की सरफेस पर उतरता है। ग्रह का माहौल बहुत ही अजीब है। आसमान काला, हवा जहरीली। चार्ली कहता है सूट के बिना यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। तभी चार्ली कुछ अजीब चीज नोटिस करता है और स्पेसशिप को तुरंत नीचे उतारने को कहता है। कैप्टन भी उसके बाद मानकर शिप को नीचे उतार देता है। सारे लोग जब विशेष तरह के सूट पहन रहे होते हैं, तब डेविड भी सूट पहनता है। तब चार्ली पूछता है, तुम तो रोबोट हो और तुम सांस भी नहीं ले सकते, फिर इस सूट की क्या जरूरत है? तब डेविड कहता है, मुझे डिजाइन ही इस तरह किया है कि मैं सारे काम इंसानों के जैसे करूं, जिससे मैं आप में से एक लगूंगा। क्रू खास सूट पहनकर स्पेसशिप से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठकर खोज के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक विशाल आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यह किसी पिरामिड जैसा लगता है, लेकिन साफ पता चलता है कि यह किसी एलियन द्वारा बनाया गया है। सभी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ के अजीब माहौल को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस जगह के छानबीन के लिए छोटे छोटे डिवाइस को भेज देते हैं। दूसरी तरफ शिप के अंदर स्कैन किए गए सारी चीज हमें दिखाई देता है। एनवायरनमेंट को जांच करते वक्त चार्ली को पता चलता है कि वो यहाँ पर सांस ले सकते हैं, इसलिए तुरंत चार्ली अपना हेलमेट उतारता है। उसे देखकर सभी लोग अपने हेलमेट उतार देते हैं। तभी डेविड को कुछ मिलता है। जब वो उसे टच करता है तो चिपचिपा पदार्थ उसके हाथों में लगता है। क्यूरियोसिटी में डेविड बटन को प्रेस करता है। तभी अचानक होलोग्राम वीडियो प्ले होता है। बड़े बड़े एलियंस एक ही दिशा में भागते हुए दिख रहे थे, पर उनमें से एक एलियन गेट में फंसकर वहीं मर जाता है। जब वो होलोग्राम को फॉलो करते हुए वहां पर जाते हैं, सच में वहां पर एलियन का डेड बॉडी दिखाई देता है। उनके सिर भी इंसानों से बड़े हैं और हेलमेट जैसे अजीब कवच पहने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब अचानक किसी भयानक हादसे का शिकार हो गए हों। उनके शरीर के हिस्से जगह जगह पड़े हैं। क्रू धीरे धीरे समझने लगता है कि ये वही जीव हैं जिनको शॉ और चार्ली हमारे क्रिएटर्स कहते थे। लेकिन सवाल ये था कि ये सब मरे कैसे? डेविड इन सबको ध्यान से देखता है और हर चीज को स्कैन करता है। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा हॉल मिलता है।
इस हॉल के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति है, एक इंसान जैसे चेहरे की। आसपास कई कंटेनर रखे हुए हैं जिनसे काला तरल पदार्थ टपक रहा है। यहीं से असली डर शुरू होता है। डेविड उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन शॉ उसे रोक देती है। शॉ और उसके दोस्त एलियन के सर को पैक कर रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ हलचल होता है। इस वक्त शिप में बैठे हुए लोग उन्हें बताते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। हम स्पेस शिप को बंद करने वाले हैं, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ आओ। दूसरी तरफ डेविड बिना बताए वहां रखे एक बॉक्स को अपने साथ उठाकर ले आता है। जब वो लोग बाहर आते हैं, एक भयानक तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। सब लोग जल्दी जल्दी भागते हैं। इस बीच एलियन का सर वाला बैग नीचे गिरता है। जब शॉ उसे लेने जाती है तो तूफान में फंस जाती है, पर सब लोग उसे जैसे भी करके उसे बचा लेते हैं और बड़ी मुश्किल से स्पेसशिप तक पहुंचते हैं। परंतु उनकी टीम में से 2 लोग वहां पर फंस जाते हैं। अब रात होती है। स्पेसशिप पर सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या है। चार्ली थोड़ा अपसेट है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ जीवित इंजीनियर्स मिलेंगे और वे अपने क्रिएटर्स से मिल पाएंगे, लेकिन अभी तक तो सिर्फ लाशें ही मिली हैं। साइंटिस्ट एक एलियन का सिर लेकर आते हैं। जब उन्होंने जांच शुरू की तो देखा कि सिर पर एक हेलमेट लगा हुआ है। जैसे ही उन्होंने हेलमेट उतारा, अंदर असली एलियन का सिर दिखाई दिया। इसे देखकर सब चौंक गए। फिर उन्होंने सोचा कि अगर इसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो शायद उसका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। शॉक देने पर सिर थोड़ी देर के लिए जिंदा जैसा लगने लगा, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक सिर फट गया। इसके बाद जब साइंटिस्ट ने एलियन के डीएनए को इंसानों के डीएनए से मिलाया तो हैरानी की बात यह निकली कि दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिप का कैप्टन उन लोगों से बात कर रहा होता है जो उस गुफा के अंदर फंसे हुए थे। वो बताता है, फिक्र मत करो, कल सुबह आकर तुम्हें बचा लेंगे। इस बीच डेविड अकेले ही उस कंटेनर की जांच करता है। वो देखता है कि अंदर का काला तरल बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है। डेविड को इसमें खास दिलचस्पी है। वो उसे ओपन करता है, उसे उसका अंदर एलियंस का डीएनए मिलता है। डेविड उस एलियन का डीएनए को किसी इंसान के ऊपर टेस्ट करना चाहता था। वो चार्ली के ड्रिंक में चुपके से उस काले तरल की एक बूंद डाल देता है। चार्ली इसे पी जाता है, बिना यह जाने कि उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ शॉ और चार्ली एक छोटी बहस करते हैं। चार्ली कहता है कि अगर ये इंजीनियर्स हमें बनाने वाले थे तो वे हमें छोड़कर चले क्यों गए, और अगर ये सच में हमारे क्रिएटर्स हैं तो हम उनके लिए बस एक प्रयोग से ज्यादा कुछ नहीं। बात आगे बढ़ता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। धीरे धीरे चार्ली को अजीब महसूस होने लगता है। उसके शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ जो दोनों गुफा के अंदर फंसे थे, उन्हें वहां कुछ बहुत खतरनाक मिलता है। उन्हें एक तरह का सांप जैसा अजीब जीव दिखाई देता है। शुरुआत में वे सोचते हैं कि यह सिर्फ एक हार्मलेस क्रीचर है, लेकिन जैसे ही वे पास जाते हैं वो जीव अचानक अटैक करता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। फिर उसके मुंह के अंदर घुसकर उसे मार देता है। उनकी चीखें स्पेसशिप तक नहीं पहुंच पाती। दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं फिर से वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं, पर उन्हें मरा हुआ देखकर शॉक में रह जाते हैं। और शॉ को पता चलता है कि चार्ली की हालत और भी खराब हो रही है। उसका शरीर अंदर से बदलने लगा है। शॉ घबरा जाती है, लेकिन चार्ली कहता है कि शायद यही सच है। इंजीनियर्स ने हमें बनाया, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। इस बीच डेविड गुफा के और भी अंदर जाता है। वहां पर उसे एक कमरा मिलता है। तभी उसे पता चलता है यह कोई गुफा नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है। वहां उसे एक इंजीनियर का सोया हुआ शरीर मिलता है, यानी सभी मरे नहीं थे, कुछ अब भी हाइबरनेशन में जिंदा हैं। डेविड उसे देखता है और कुछ बटन्स को प्रेस करता है। तभी होलोग्राम वीडियो प्ले होता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। ये इंजीनियर्स धरती की ओर जाने की तैयारी में थे, लेकिन उनका मकसद इंसानों से मिलने का नहीं बल्कि उन्हें नष्ट करने का था। अब कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। चार्ली की हालत लगातार बिगड़ रही थी। शॉ उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन अब उसके शरीर पर काले तरल का असर साफ दिखने लगा था। कैप्टन माया यह सब देखकर घबरा जाती है और किसी भी खतरे को स्पेसशिप पर आने नहीं देना चाहती। वह कहती है कि चार्ली इन्फेक्ट है और यह हम तक फैल सकता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसकी बात सुनकर चार्ली को लगता है कि अब वह बच नहीं सकता, इसलिए वह कहता है, मुझे मार दो। तो मिया उसे बिना झिझके आग में जलाकर मार देती है। शॉ रो पड़ती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। चार्ली के जाने के बाद शॉ अकेली और टूटी हुई महसूस करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पेट में कुछ अजीब हो रहा है। जब वो डेविड को लेकर मेडिकल चेकअप करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि चार्ली के साथ उसका संबंध तो हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी वह पेट से नहीं हो सकती। और यह बच्चा इंसान का नहीं बल्कि किसी अजीब प्राणी का था। अब इस वक्त हम देखते हैं पेट के अंदर एलियन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वह डेविड से उसे अपने पेट से निकालने के लिए कहती है, पर डेविड उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर शॉ तुरंत स्पेसशिप पर मौजूद एक ऑटोमेटिक सर्जरी मशीन की ओर भागती है। वहां वो खुद ही ऑपरेशन कराती है। मशीन उसके पेट को खोलती है और अंदर से एक अजीब सा जीव बाहर निकाल देती है। वो जीव एक